बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 21 अगस्त को राष्ट्रपति का हरियाणा का दौरा रहेगा। फरीदाबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। सुरक्षा में तैनात पुलिस के 1500 जवान रहेंगे। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने निरीक्षण भी किया है, तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के दौरे पर रहने वाली हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से 1500 जवानों की तैनाती रहेगी। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने निरीक्षण भी किया है, तो तमाम तैयारियों का निरीक्षण यहां पर किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। तो 21 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का दौरा रहेगा। फरीदाबाद भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। सुरक्षा में 1500 जवानों की तैनाती रहेगी और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने तैयारियों का निरीक्षण भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और सुरक्षा में पुलिस के 1500 जवान भी तैनात रहने वाले हैं। तो सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 1500 जवानों की तैनाती राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से की जाएगी। फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो सीआईडी चीफ आलोक मित्तल निरीक्षण करते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का दौरा रहने वाला है और तमाम तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए साहिल, मैं बता दूं आपको कि द्रौपदी जो मुर्मू हैं, राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, उनके आगमन के लिए जो विशेष तौर पे है चाक चौबंद सुरक्षा बंद की तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दूं वीवीआईपी ड्यूटी के लिए 6 पुलिस उपायुक्त हैं और 13 सहायक पुलिस उपायुक्त सहित 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है उनको सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बता दूं मैं आपको वीआईपी ड्यूटी की रिहर्सल के दौरान भी जो है, जो कल रिहर्सल की गई थी, उसमें बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम भी पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद रही थी और उन्होंने पूरे इलाके का जो है चप्पा चप्पा छान मारा था, जिसकी किसी प्रकार का कोई भी जो है किसी प्रकार का उपद्रव या किसी प्रकार का उपद्रवी या किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है, जो वाईएमसी के नाम से पहले जानी जाती थी, उसके अंदर ये प्रोग्राम है और इसका दीक्षांत प्रोग्राम है, ये 5वां। और यहाँ पर जैसे कि बता दें, दीक्षांत समारोह के अंदर जो मुख्य अतिथि के रूप में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया है और उसी के चलते यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति जो है, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। इसमें सबसे पहले बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी है वहां पर पहुंचकर जो कल 12 बजे लगभग 11:50 पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें जो वीआईपी ड्यूटी से संबंधित जो है जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है पुलिस द्वारा रिहर्सल भी की गई है। और इसके अलावा जितने भी है एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो भी लगाया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल जो जैमर हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आ सके। और सबसे बड़ी बात आती है वीवीआईपी जो कार्यक्रम है, इसके संबंध में जो है आज शाम 6 बजे से लेकर और कल दोपहर 2 बजे तक किसी भी प्रकार के जो भारी वाहन होंगे उनको यहाँ पर पूरी तरीके से फरीदाबाद में प्रवेश वर्जित रहेगा। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी आज
उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और आज उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। तो आज शाम तक उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज पहली सूची उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मेरे को तो कहीं ना कहीं अब समय जो है वो बहुत कम रह गया है। ऐसे में जितनी जल्दी जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी होगी उतने आसान होगा उनके लिए काम करना, जनता के बीच में जाना और आने वाले चुनाव में अपने लिए वोट मांगना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गुटबाजी जो है वो देखी जा रही है। कहीं ना कहीं हर प्रत्याशी तो शिखा से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो शाम तक ये सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी आज अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बड़ी खबर। तो शिखा शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 6 से 7 बजे के बीच में जो पहली सूची जो है वो जारी हो जाएगी और वो कौन कौन से प्रत्याशी जो है उनको टिकट मिल रही है वो नाम जो है आज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि 90 विधानसभा सीटें जो है जिन पर चुनाव होने जा रहे हैं, एक साथ सबकी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में अगर एक साथ सारे प्रत्याशी की लिस्ट जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कुछ बिगड़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी, कुछ दिनों बाद उसकी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और बहुत जल्द सारी तस्वीर जो है और सारे लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी जो है कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। शिखा, जिस तरीके से हम तैयारियों की बात कर रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। जनता के बीच भी जाया जा रहा है, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग योजनाएं यहाँ पर लोगों के लिए चलाई जा रही है। जनता के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो जनता के बीच में जाने के लिए चुनाव आने का वेट नहीं करती है। मतलब चाहे वो जाना चाहते रहे कांग्रेस हो या हमारी पार्टी हो, पहले वेट करते हैं कि इलेक्शन आए, उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। पर कहीं ना कहीं जब नायब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, उसके बाद ही लगातार उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया था। चाहे वो वोट मांगना हो, नई नई योजनाएं देना हो, जनता के बीच में जाओ, तो लगातार ये कार्य जो है वो चलते आ रहे हैं। और वो प्रत्याशी जिनको लगता है कि उनकी टिकट कंफर्म है, वो लगातार जनता के बीच में जाकर अपना काम कर रहे हैं। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। करनाल पहुंची कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा। तो करनाल रेलवे रोड से कुमारी शैलजा ने यात्रा की शुरुआत की। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा करनाल पहुंची। करनाल रेलवे रोड से कुमारी शैलजा ने इस यात्रा की शुरुआत की। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का जोश इस यात्रा को लेकर देखने को मिला। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा करनाल पहुंची। करनाल रेलवे रोड से कुमारी शैलजा ने इस यात्रा की शुरुआत की। तो भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। गजब का जोश इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा में बैठकें करेंगी। 21 अगस्त से आम आदमी पार्टी ये बैठकों का दौर शुरू करेगी। लोकसभा स्तर की बैठकें होंगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक
बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इसको लेकर जानकारी दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की जल्द घोषणा भी आम आदमी पार्टी करेगी। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। 90 विधानसभाओं पे कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। सर्वे पहले भी हो चुके और दोबारा भी सर्वे भी हो रहा है। कैंडिडेट्स की घोषणा बहुत जल्द होगी। इसी तैयारी के तहत आम आदमी पार्टी परिवार जोड़ो अभियान लगातार जारी रखे हुए। अब तक लगभग 4 लाख से ज्यादा परिवार पार्टी के साथ इस अभियान में जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल यानी 21 अगस्त से लोकसभा स्तर की बैठकें होने जा रही है। परिवार जोड़ो अभियान की समीक्षा और गारंटी कार्ड के लॉन्चिंग के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूरी प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित रहेगी। कल करनाल जिले के अंदर करनाल और सोनीपत लोकसभा की मीटिंग होगी सुबह, और दोपहर को कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा की मीटिंग कुरुक्षेत्र जिले में होगी। 22 अगस्त को फतेहाबाद जिले में हिसार और सिरसा लोकसभा की मीटिंग होगी, और शाम को भिवानी में महेंद्रगढ़ और रोहतक लोकसभा की बैठक होगी। उधर अंबाला में मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में जमकर तेज बारिश हुई, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अंबाला में गजब की गर्मी यहां पर पड़ रही थी और इस बीच मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। शहर में तेज बारिश हुई और जमकर हो रही बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला में झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में जमकर बारिश हुई और बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली। उधर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए आदेश जारी किए थे, जिसमें विद्यार्थियों को अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून की जगह पर जय हिंद बोलना होगा। यह आदेश 15 अगस्त के बाद से लागू होने थे। वहीं छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुले तो अंबाला के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों ने शिक्षकों का अभिवादन जय हिंद के साथ किया। अंबाला शहर स्थित सरकारी स्कूल में भी विद्यार्थियों ने आज सुबह स्कूल जाकर अपने अध्यापिकाओं को क्लास में आने पर जय हिंद के साथ उनका अभिवादन किया और इस दौरान बच्चों में देशभक्ति की भावना भी देखने को मिली। हमारे टीचर्स ने हमें यह समझाया कि हम पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन अब हमें जय हिंद बोलना है। हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है कि हम पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते थे, पर हमें ऐसा न बोलकर अब हमें जय हिंद बोलना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्रीय प्रति के लिए लगाव होएगा। उधर सोनीपत में हो रही लगातार बारिश से शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं रेलवे अंडरब्रिज में पार्षद संजय बड़वासनी ने कई फुट गहरे पानी में जलभराव के विरोध में जल समाधि ली और कई घंटों तक निगम को जगाने के लिए जलभराव में समाधि लेकर विरोध जताया। वहीं पार्षद का कहना है कि करोड़ों की लागत के बाद भी शहर में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और आम जन को भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बारिश होते ही सड़कों पर जाम लग जाता है। उन्होंने कहा कि लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। पिछले दिनों सब्जी मंडी रोड पर सीवर में गिरने से एक 13 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी।
आप देखिए कई वर्षों से सोनीपत जिले की जो जनता है वो पानी निकासी का समाधान नहीं हो पा रहा था और जल भराव लगातार हल्की बूंदाबांदी में भी इकट्ठा हो जाता था। और आप देखिए इसमें ये जो है स्विमिंग पूल की तरह काफ़ी कई फुट पानी भर जाता है, कई बार दुर्घटनाएं घट ली। उसके बावजूद भी प्रशासन सरकार ने कार्य करने की बजाय लिपापोती करने का काम किया है और इसके नाम पे, सफाई के नाम पे या पानी निकासी के नाम पर एक मोटी राशि जो खर्च कागजों में दिखाई गई है, जमीनी स्तर पर उसका कोई भी काम नहीं हुआ है। आम जन की समस्या को देखते हुए मुझे पानी में विवश होकर उतरना पड़ा है, क्योंकि आम जन लगातार तकलीफ में है, लगातार परेशानी हो रही है, लगातार समस्याएं हो रही है और जो जनता है उसे खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस दुरुपयोग के खिलाफ दोषी अधिकारी, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ और निगम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज गंदे पानी में उतरकर एक विरोध प्रदर्शन किया है, ताकि आम जन को तकलीफ ना हो, आम जन की समस्या का समाधान हो और इसी तरह जो अधिकारी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और पार्षद ने जल समाधि लेकर अपना विरोध जताया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर पार्षद ने ये विरोध प्रदर्शन किया। से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पार्षद ने जल समाधि लेकर अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स में भारी रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पिछले कई दिनों से मेडिकल स्टूडेंट्स और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार द्वारा डॉक्टर से हड़ताल वापस लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी ESI मेडिकल कॉलेज में धरना स्थल पर मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनी डॉक्टरों ने धरना स्थल पर नाटक के जरिए रेप और मर्डर के दृश्य को दर्शाया। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडल मार्च हमने की है ना, और यहाँ पे बैठ के नारे भी लगा रहे हैं और अपने साथियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हमें क्या मांग है और क्या हमारे लिए लॉ है, क्या हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से। और हमने आज एक नुक्कड़ नाटक भी किया, जिससे हमने अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशंस को, हमारे जो साथी हैं, हमारे यूथीज हैं, उन सबको बताया कि क्या हुआ था उस रात और अब हमारी कैसे मांग है, हम न्याय में क्या चाहते हैं। उसके अलावा हमने आज सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करी और उसमें भी बताया कि अमित शर्मा जी की कविता है, उसमें उस दृश्य को दर्शाया हुआ है कि जब पांचाली के साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था कि ड्यूक सभा में उनकी भी साड़ी खींची गई थी। तो उस चीज को देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अब पार्थ, अब चुप रहने का समय नहीं है, अब नारी की इज्जत पे बात है, तो अब तुम्हें महाभारत करना चाहिए। पर आज के संदर्भ में जहाँ इतना सब कुछ हो गया, वहाँ सारी सरकारें चुप बैठी हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हो सके तो किसी की बहन, किसी की बेटी गई है तो उनको इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, तो मेरी यही है कि अगर हम लोग सब लोगों की जानें बचा रहे हैं तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या वो 36 घंटे जो ड्यूटी कर रही थी वो डॉक्टर, क्या वो अपने लिए कर रही थी, अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी? वो सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार करना, ये इंसानियत पे कलंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों का बोलबाला रहता है और आपको बता दें कि फरीदाबाद के सबसे बड़े कस्बे में मिलावटी घेवर खाने से गांव के दर्जनों लोग बीमार हो गए।
जिनका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में करवाया गया। सूचना मिलते ही फूड सेफ्टी विभाग की टीम दुकान पर पहुंची और इस दुकान पर विभाग को टीम में घेवर सहित सभी मिठाइयों के नमूने भरते हुए देखा गया। नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भैया कम से कम इसमें काफी माल बिका है। इसमें 20-25 लाख रुपए कल इन्होंने माल बेच चुका है, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। जिसमें सारे कम से कम 200-250 आदमी बीमार हो चुके हैं और लोग बाग इतने परेशान, इतना खिलवाड़ किया इन्होंने लोग बागों के जीवन के साथ कि जिसकी कोई कह नहीं सकते। इतने लोग बीमार है, इतने हॉस्पिटल में, और वो उनका भरपाई कौन करेगा? ये कब से इस चीज़ को कब से कर रहे हैं जनता? ये जितना भी गाँव में जो मिठाई बिक रही है जगह जगह, सब जगह यही दिक्कत हो रही है। लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको हमने सैंपल भरवा दिया सरपंच साहब ने हमारे लिए, और ये जल्दी से जल्दी इसकी जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी किस तरह की। गाँव के अंदर काफ़ी दिनों से ये फेमस मानी जाती दुकान है, लेकिन ये अच्छा माल बिकता था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, क्या कुछ मात्रा में ज़्यादा सिस्टम बैठा दिया है, उस वजह से लोग बागों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। और जिससे ना लोग बाग, छोटे मोटे गरीब बच्चे, हर आदमी मिठाई, अच्छी मिठाई खरीदने की कोशिश करते हैं। और भैया कल ऐसा हुआ कि उसकी वजह से कम 200-250 लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। उसका सारे का जिम्मेदार ये मुकेश मिठाई वाला है। इस तरह की अनियमितताएं बरतना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से लोगों के साथ विश्वास में कि लोग इतनी बड़ी दुकान पे आकर के मिठाई खरीदना चाह रहे हैं, आज 60-70 बच्चे जो हमारे बीमार हुए हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। घेवर में भी यहाँ से लेके गए थे, घेवर बच्चों ने खाया। रात को 11:30-12 बजे से बच्चे कहते हैं मेरे दर्द हो रहा, पेट में उल्टी। डॉक्टर इनके लेके गए, फिर एक बच्चा दूसरा फिर बीमार हो गया। घरवाली का फोन आया भाई दूसरे बच्चे की तबीयत खराब होगी। अब यहाँ पे देखा तो सुबह टाइम भीड़ लगी पड़ी थी, यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। अब बताओ क्या करा जाए। पूरा मामला ये है कि शाम को रात को 3:30 बजे करीब मेरे पास कॉल आई थी कि कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं, कुछ बड़े आदमी बुजुर्ग हमारे इस घेवर को खाने से बीमार हो गए हैं। मैंने उसका अंदाज़ा लिया भाई कैसे बीमार हुए हैं, तो जहाँ भी पता जो भी यहाँ से घेवर लेके गए हैं वो सभी लोग यहाँ बीमार हो गए हैं। काफ़ी हद तादाद में ये घेवर ख़राब मिला है। जब मैं यहाँ के मुआयना करा, पता करा, तो जिसे तालाब है, तालाब की तरफ उस घेवर को फेंक दिया गया। उसके लिए पुलिस मौका मुआयने पे आ गई है और प्रशासन ने कार्रवाई की है। मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाई है और जो इस दुकान का मालिक है मुकेश मिष्ठान भंडार, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके वर्करों को गिरफ्तार कर लिया है और काफ़ी हद तक ये जो खोआ बिकता है ये बिल्कुल फ्रॉड और बिल्कुल गंदा खोआ है। इसके सैंपल भर के गए हुए हैं। अभी जो भी प्रशासन करेगा वो मान्य होगा और प्रशासन जो भी करने जा रहा है वो सही करेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, ज़्यादातर ये मिठाइयाँ सब फ्रॉड और सारे गंदे खोआ, गंदा माल बेच रही हैं, जिससे कि लोगों को हानि हो रही है, नुकसान हो रही है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी ज़िंदगी से भी जूझ रहे हैं। और ये मैंने अभी सभी लोगों को बताया भी है कि यहाँ से कभी ऐसी मिठाइयाँ ना ली जाएँ।